धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो चुनाव देश के 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र उत्तर प्रदेश का किया जा रहा है। ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव हो रहा था, लेकिन चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल की जा रही थी। हो सकता है आका ने उस वक्त कहा हो तो भोंपू मीडिया वो काम कर रहा हो, और आज आका चाहते हो कि उत्तर प्रदेश का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जिक्र सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अब ऐसे में हम लोग भी कैसे अछूते रह सकते हैं, और हम लोग तो पहले से ही उत्तर प्रदेश पे फोकस करते हुए तमाम खबरें आपके सामने रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों का ताजा बुलेटिन रोजाना आपके सामने रखते हैं। बहुत सारे लोग फोन करने लग जाते हैं, कमेंट्स करने लग जाते हैं, आप हैदराबाद की खबर नहीं दिखा रहे हो, आप आंध्र प्रदेश की खबर नहीं दिखा रहे हो, आप यहाँ की खबर नहीं दिखा रहे हो, वहाँ की खबर नहीं दिखा रहे हो, अमेरिका की खबर नहीं दिखा रहे हो। तो मैं उन लोगों से ये कह देता हूं, भैया मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, जितनी भौगोलिक समझ है उत्तर प्रदेश के बारे में, उस हिसाब से मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। अमेरिका को लेकर मेरी उतनी समझ नहीं है, आंध्र प्रदेश को लेकर मेरी उतनी समझ ली है, इसलिए मैं तमाम चीजें आपके सामने नहीं रखता हूं। आज भी उसके लिए माफी चाह रहा हूं। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि कौन सी खबर है उत्तर प्रदेश की जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 4 राजनीतिक महिलाओं से जुड़ी हुई एक अहम खबर। जी हां, एक अहम खबर, बहुत अहम खबर है, उसमें आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि उस खबर को देखने के बाद आपको यह तय करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा, या आप सोचने को विवश हो जाएंगे कि कौन सी महिला समाज हित में है, देश हित में है, और कौन सी महिला देश हित में नहीं है और समाज हित में नहीं है। पहला चेहरा जो हमारे पास है वो है प्रियंका गांधी का। कांग्रेस की नेता हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई हैं। आज तक इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, कोई मंत्री पद पर रहना तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दूसरा चेहरा हमारे पास है स्वाति सिंह का। वर्तमान समय में योगी सरकार की मंत्री हैं, टिकट नहीं मिल पाया है, उस बात को लेकर अपने पति से ही खफा नजर आ रही है। इसके अलावा तीसरा चेहरा हमारे पास है संघमित्रा मौर्य का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर अपने कई सारे मंत्रियों और साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और चौथा चेहरा हमारे पास है अपर्णा यादव का। जी हां, अपर्णा बिष्ट गुप्ता यादव का, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में चली गई हैं। तो क्या है वो खबर जो ये कह रही है कि कौन देश हित में है, कौन समाज हित में है, वो आप खुद तय कर लीजिए। शुरुआत करते हैं प्रियंका गांधी से जुड़ी खबर के साथ। प्रियंका गांधी से आज एएनआई न्यूज एजेंसी के पत्रकार ने पूछा कि कल आदित्यनाथ योगी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों बहन भाई आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी इस लड़ाई की वजह से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? तो सुनिए जरा शब्दों को गौर से जो प्रियंका गांधी ने कहा है। मैम, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर, और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। सुन लिया आपने प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने भाई के लिए जान दे सकती हूं, मेरा भाई मेरे लिए जान दे सकता है, ये हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। ये विवाद असल में आदित्यनाथ योगी के बीच है, अमित शाह के बीच है, नरेंद्र मोदी के बीच है। हम जानते हैं भाजपा में किस तरीके का सिरफुटबल चल रहा है। इन दोनों बहन भाइयों के बीच कभी भी कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं दिखाई दी है। ये जवाब उस समय प्रियंका गांधी ने इतने शांत अंदाज में दिया है जब कल ही असम के एक बेशरम मुख्यमंत्री ने, वैसे तो मुख्यमंत्री एक ही होगा असम का, लेकिन बेशरम वर्ड साथ में जोड़ना जरूरी है क्योंकि बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। कहा कि क्या मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि उसका बाप राजीव गांधी है या नहीं है। इसके बाद पूरे देश के अंदर एक हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और तमाम कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। दूसरी पार्टियों के नेता भी हेमंतो बिस्वा शर्मा के बोल बचनों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाली सरकार खत्म है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है। बड़ा सवाल ये कि इस माहौल में भी कितने शांतिप्रिय ढंग से प्रियंका गांधी जवाब दे रही हैं। इसके अलावा आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये खबर आपके सामने आएगी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक बेशरम नेता ने कह दिया था कि इन दोनों के बीच, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच भाई बहन जैसे संबंध नहीं हैं। उसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन लगातार इस तरीके से दोनों बहन भाइयों पर जो हमला बोलते हैं वो कोई पहली बार नहीं बोला जा रहा है। वैसे प्रियंका गांधी का बैकग्राउंड जब आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये अपने पिता की हत्यारिन, नलनी सिंह नाम है शायद उसका, जो मैं सही बोल रहा हूं, उससे भी मिलने के लिए जेल पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि इन्होंने उसे माफ कर दिया है। इतना बड़ा दिल कि अपने पिता के हत्यारे को भी माफ कर रही हैं। क्या ये समाज हित में है, देश हित में है, या ये लोग समाज हित में है, देश हित में है? जो अगली तस्वीर में आपके सामने रखने जा रहा हूं स्वाति सिंह की।
जी हां, स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री थी। अब तक लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से दोबारा टिकट चाह रही थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह पर उतार दिया गया है राजेश्वर सिंह को, जो ईडी का ज्वाइंट डायरेक्टर था। अब बताइए, जब वो ईडी में रहा होगा तो क्या इनकी चाटुकारी नहीं करता होगा? आज वो रिजाइन करके बिहार से लेके चुनाव लड़ रहा है, सरोजनी नगर सीट लखनऊ से। तो स्वाति सिंह से पत्रकार ने पूछ लिया एबीपी न्यूज के कार में सरकार प्रोग्राम के दौरान कि आपके पति का जो विवाद चल रहा है उस बारे में आपका क्या कहना है। वो तो आपके खिलाफ खुल के बोलते हैं, तो ये बता रही है कि वो कई बार मर्यादा लांघ चुके हैं। मैं मर्यादा लांघना नहीं चाहती हूं, यानी कि खुल के अपने पति के खिलाफ बोल रही है और सीधा कह रही है कि वो मर्यादाएं लांघ चुके हैं। मैं डरती नहीं हूँ, यही लोगों को समस्या है। खैर, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितने भी मैं पिछले 1 डेढ़ या 2 महीने से जिन चीज़ों को मैं देख रही थी, मीडिया के अलग अलग चैनलों पर कई बाइट्स आई, कई ऐसे इंटरव्यूज़ आए, मेरा इस समय यही कहना है कि दयाशंकर जी ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। ये बहुत बड़ी बात कह रही है, मुझे लगता है आप पहली बार कह रही हैं। मैंने कहा आप पहली बार कह रही हैं एबीपी न्यूज़ में। सबने देखा है, सबने देखा, सबने सुना है। आज उस बात को मैं कह रही हूँ कि दयाशंकर जी ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। लेकिन मैं जिन परंपराओं से, जिस संस्कृति से मैं बंधी हुई हूँ, मैं अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनका भविष्य भी मुझे देखना है, तो वो काम मैं नहीं कर सकती हूँ। सुन लिया आपने कैसे अपने पति से नाराज नजर आ रही हैं स्वाति सिंह। क्या ये लोग समाज को जोड़ने की बात करेंगे कभी? क्या ये लोग देश को जोड़ने की बात करेंगे कभी? क्या ये लोग समाज हित में सोचेंगे कभी? क्या ये लोग देश हित में सोचेंगे कभी? नहीं, सोच नहीं पाएंगे। पत्रकार ने आगे पूछ लिया कि बलिया तो आपकी मायका पत्रकार ने आगे पूछ लिया कि बलिया तो आपका मायका है, क्या प्रचार करने के लिए वहां जाएंगे अपने शौहर के लिए? तो कह दिया कि मैं व्यक्ति विशेष के लिए, पति भी नहीं कह रही हैं उनको, व्यक्ति विशेष कह के संबोधित कर रही हैं। इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है। ये मंत्री पद के लिए, सत्ता के लिए अपने पति को व्यक्ति विशेष कह रही हैं और पति इनके खिलाफ बयान दे रहा है। इससे अंदाजा होता है कि ये लोग किस तरीके का समाज और किस तरीके का देश बनाएंगे जब सत्ता में रहेंगे। लेकिन सुन लीजिए कैसे वो बोल रही हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, बलिया आपका मायका है। हाँ, बलिया मेरा मायका है। तो अपने मायके में अपने शौहर को जिताने के लिए जाएंगी? देखिए, मैं इस देश की बेटी हूँ, इस प्रदेश की बेटी हूँ, और जब 2017 में लोगों ने मेरे लिए, जब जो एक माहौल बना था 2016 में, कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग हुआ था दोनों ही तरफ से, तो उस समय पूरा प्रदेश मेरे लिए खड़ा हो गया था। मैं अपने आप को सीमित नहीं कर सकती हूँ सिर्फ बलिया की बेटी के नाम पर। ये ज़रूर कहूँगी कि सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे जहाँ भेजेगी मैं वहाँ जाऊँगी। और दयाशंकर जी, मान लीजिए पार्टी जहाँ भेजेगी वहाँ तो आप जाएंगी, दयाशंकर जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे कि नहीं? मैंने कहा मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जहाँ भेजेगी मैं वहाँ जाऊँगी। कोई व्यक्ति विशेष, कोई व्यक्ति विशेष हमारी पार्टी में ये निर्णय नहीं ले सकता है कि कौन हमारे चुनाव प्रचार में आएगा और कौन नहीं आएगा। व्यक्ति विशेष नहीं ले रहे हैं, पर मैं व्यक्ति कह रहे हैं कि आइए। पर मैं व्यक्ति विशेष की ही बात कर रही हूँ। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति विशेष इस विषय पर निर्णय नहीं ले सकता है, न ये दावा कर सकता है कि कौन सा व्यक्ति मेरे चुनाव में आएगा। ये पार्टी का निर्णय हो। अच्छा, सुन लिया आपने इनको, तो इससे क्या सवाल नहीं खड़े हो रहे? एक तो वहां जिनके पिता की हत्या हो चुकी है, उन हत्यारों को भी वो गले लगा रही हैं, माफ कर रही हैं, और एक ये सत्ता के लिए अपने पति से ही तलवार खींचे घूम रही हैं और इनका पति इनके खिलाफ तलवार खींचे घूम रहा है। दिलचस्प तस्वीर है ना, गौर करना चाहिए ना। अब बात कर लेते हैं संघमित्रा मौर्य की। संघमित्रा मौर्य श्यामा प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं बदायूं से। हाल फिलहाल में उनके पिता श्यामा प्रसाद मौर्य अपने साथी राणा सिंह चौहान, अपने साथी धर्म सिंह सैनी ये मंत्री हैं और इसके अलावा 7-8 विधायकों को लेकर भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हो गए। उसके बाद इनको लगातार ट्रोल किया जाने लगा, इनसे सवाल पूछा जाने लगा कि जब तुम्हारा पिता चला गया तो तुम क्या भाजपा में बैठी हो और तुम्हारी निष्ठा पे तो सवाल खड़े हो गए हैं। इन्होंने जवाब दिया कि मैं भाजपा में रहूंगी, लेकिन जब रहा नहीं गया तो इन्होंने क्लियर बोल दिया मैं अपने पिता के खिलाफ प्रचार नहीं करूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी तो भी मैं अपने पिता के खिलाफ प्रचार नहीं करूंगी। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से संघमित्रा मौर्य ने कहा, यानी कि खुल के वो बोल रही हैं कि मेरे लिए रिश्ते अहमियत हैं, बाप बेटी का जो रिश्ता है वो लिहाज में रखूंगी, सत्ता के लिए बाप बेटी के रिश्ते को तार तार नहीं कर दूंगी कि मैं अगर भाजपा में बैठी हूं तो अपने बाप के खिलाफ प्रचार करने चली जाऊं। लेकिन दूसरी जगह क्या हो रहा है, अपर्णा यादव क्या कह रही है वो देख लीजिए। जी हां, अपर्णा यादव, जिनका पूरा नाम अपर्णा बिष्ट गुप्ता यादव है। आप कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों लिया जा रहा है? भोंपू मीडिया को आपने सुना होगा, वो बोलता है प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी उनको सरनेम उनके माता पिता से मिला है और वाड्रा उनके पति का नाम है। तो ऐसे में अगर अपर्णा यादव की बात की जाए तो अपर्णा यादव का जो सरनेम अपना है वो है बिष्ट।
आदित्यनाथ योगी की जब भी तो उनको बहन बताया जा रहा है, तभी तो कहा जा रहा है कि वो मायके चली गई हैं, लेकिन मायके जाने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिल पाया है। तो उनका नाम अपर्णा बिष्ट, जिससे उनकी शादी हुई है, वो है गुप्ता। वो पत्नी है मुलायम सिंह यादव की दूसरी। जब उनकी दूसरी शादी हुई थी मुलायम सिंह से, तो वो अपने पहले पति का बेटा लेके आई थी, तो उसका सरनेम गुप्ता हुआ ना। तो अपर्णा बिष्ट गुप्ता यादव पूरा नाम होना चाहिए, इसलिए हमने आपके सामने तमाम नाम रखे। ये कह रही हैं, इनके हवाले से खबर छपी है कि अखिलेश यादव के खिलाफ प्रचार करने जाएंगी। किसके खिलाफ प्रचार करने जाएंगी? जिस घर की ये बहू हैं, यानी कि इनके लिए भी रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। रिश्ते मायने रखते तो शायद ही वहां रहती, और हम कह रहे चलिए वहां नहीं रहती, वहां तो संघमित्रा मौर्य भी नहीं रह रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि मैं अपने पिता के खिलाफ प्रचार नहीं करूंगी। ये कह रही हैं, इनके हवाले से खबर छपी है दैनिक भास्कर की, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये अखिलेश यादव के खिलाफ प्रचार करने जाएंगी, क्योंकि इन्हें सत्ता ज्यादा प्यारी है, और सत्ता के लिए ही समाजवादी पार्टी इन्होंने छोड़ी है, और सत्ता के लिए ही अब ये भाजपा के पाले में गई हैं, और भाजपा के पाले में जाकर सीधे अखिलेश यादव के खिलाफ प्रचार करने को भी तैयार हैं। कोई और होता संघमित्रा मौर्य की तरह या प्रियंका गांधी की तरह, तो शायद ये कहता कि भाई यहाँ पे हम प्रचार नहीं करेंगे। आप जानते ही हैं, करहल सीट पर कांग्रेस ने अखिलेश यादव के खिलाफ जो है प्रत्याशी नहीं उतारा है। ये 4 पहलू थे, 4 महिलाओं से जुड़े हुए। मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें, बाकी आप लोग सोच सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो अपनी राय जरूर दीजिएगा। किसको सत्ता प्यारी है, कौन समाज हित में काम कर रहा है, और कौन देश हित में ज्यादा काम कर रहा है, और किसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।